हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारी जितनी भी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं, चाहे हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो, चाहे एंटी एंजाइनल हो, चाहे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो, इन सब में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अभी तक मैं 2 क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ। एक मैंने डिस्कस किया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और दूसरा मैंने डिस्कस किया है एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट। तो उन दोनों ही क्लासेस में हमारी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये आती है, राइट। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे वो काम करती है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है और किस किस कंडीशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक होती है हमारी डाइहाइड्रोपिरिडीन्स डेरिवेटिव्स और एक होती है हमारी नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स डेरिवेटिव्स, है ना। ये 2 क्या है? ये कैटेगरी है। अच्छा, ये कैटेगरी किस बेसिस पे है? जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है डाइहाइड्रोपिरिडीन्स का, राइट। उस डाइहाइड्रोपिरिडीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि एक कैटेगरी वो होगी ड्रग्स की जिनमें ये डाइहाइड्रोपिरिडीन्स का स्ट्रक्चर पाया जाएगा और एक कैटेगरी वो होगी जिसमें ये डाइहाइड्रोपिरिडीन्स का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। इस बेसिस पे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसमें आती है जो हमारी डाइहाइड्रोपिरिडीन्स, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, निमोडिपिन, क्लिनिडिपिन, ठीक है। ये हमारी क्या है? डाइहाइड्रोपिरिडीन्स डेरिवेटिव्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। ये जितनी भी ड्रग्स हैं इन सब में डाइहाइड्रोपिरिडीन स्ट्रक्चर पाया जाएगा, राइट। अब हम आते हैं हमारे नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स डेरिवेटिव्स, यानी ये ड्रग जिनमें डाइहाइड्रोपिरिडीन्स का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। अगर ये क्या है? हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है कि ऐसी ड्रग्स इनके अंदर डाइहाइड्रोपिरिडीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और एक ड्रग्स है हमारी जिनके अंदर डाइहाइड्रोपिरिडीन का स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है। डाइहाइड्रोपिरिडीन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ऊपर एक साइक्लिक रिंग रहती है जिसमें कि एक नाइट्रोजन रहेगा एंड डाइहाइड्रो फॉर्म में रहेगा वो, राइट। तो डाइहाइड्रोपिरिडीन्स डेरिवेटिव्स में इसमें हमारी आती है वेरापामिल एंड डिल्टीजैम। तो ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस मैकेनिज्म पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो हमें ये तो पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं, कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट करती हैं, एंजाइनल अटैक में दी जाती हैं, राइट। इतनी चीज हमको पता है। इसमें से हाइपरटेंशन और एंजाइना में पढ़ा चुकी हूँ। कार्डियक अरिथमिया यानी एंटी अरिथमिक ड्रग्स अभी नहीं पढ़ाया मैंने, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स नहीं पढ़ाया है अभी, वो सब टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे। ये मेडिकेशंस इन सब कंडीशंस में यूज होते हैं। तो अब मैकेनिज्म क्या है? पहले मैं मैकेनिज्म समझाती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम की बॉडी में। क्या करती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, यानी कि ये ड्रग्स कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करती होंगी। सिंपल सी बात ये है। सो दीज ड्रग्स ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। कैल्शियम चैनल्स एंड in cell and prevent the entry of calcium inside the cell। अगर सिंपल सी एक लाइन में बात करें
तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, ये हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि किसको ब्लॉक करती हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को, राइट, एंड क्या प्रिवेंट करती हैं, कैल्शियम की एंट्री को सेल के अंदर आने से प्रिवेंट करती हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी या हमारी सेल के रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्यों है। तो देखो क्या होता है कि जितनी भी हमारी मायोकार्डियल सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जरूरत क्या है, एंड फिर हम ये कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। मायोकार्डियल सेल्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में, ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, इस मायोकार्डियल सेल से मिलकर के हमारा हार्ट बनता है। अब हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ये दो चीजें होती हैं भाई, तभी तो जो हार्ट है हमारा ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, तभी तो उसकी वजह से जो हार्ट रेट जनरेट होती है, हार्ट बीट जनरेट होती है। सो ये जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, राइट, ये किसकी हेल्प से कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी मायोकार्डियल सेल्स हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम मायोकार्डियल सेल्स में एंटर करके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या मायोकार्डियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाती हूँ कैसे। देखिए ये है ना हमारी सेल है, कुछ इस तरीके से, ये है हमारी मायोकार्डियल सेल, हार्ट की सेल, ठीक है। ये है बाहर कैल्शियम, और ये कैल्शियम सेल में किसमें, मायोकार्डियल सेल्स में एंटर करता है। कहाँ से, बाहर से, या आउट, सेल के बाहर का सरफेस है, ये सेल के अंदर की बात है, राइट। सो यहाँ जिस चैनल के थ्रू ये कैल्शियम एंटर करता है सेल में, उस चैनल को हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। अब इस चैनल के थ्रू जो कैल्शियम है हमारी मायोकार्डियल सेल में एंटर करता है, एंड देन ये कैल्शियम एंटर करके मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज के साथ बाइंड करेगा, एंड देन ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो कैल्शियम है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू मायोकार्डियल सेल में एंटर करता है, और ये कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, तो वहां से ये एंटर करता है, एंड मायोकार्डियल सेल में ये कैल्शियम की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ क्या रोल है, हमें पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो हो सकता है कि ये कई सारी चीजें अराइज हो, इससे हो सकता है हाइपरटेंशन भी इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, इससे एंजाइना भी इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, इससे अरिदमिया भी इंड्यूस हो सकता है। भाई हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो जिसको ब्लड प्रेशर, वो और आप बोल सकते हैं कि हार्ट उसका और काम कर रहा है, तो काम करने की वजह से उसमें हाइपरटेंशन इंड्यूस हो सकता है। आप हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, या आप ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, यानी कि हार्ट ज्यादा काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो इट मीन्स हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, और अगर हार्ट ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइना की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एंजाइना में क्या होता है कि हार्ट की सेल्स को डिक्रीज्ड ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो सेल्स है वो डाई होने लगती हैं। तो एंजाइना में हमें क्या करना है, इंक्रीज करवाना है ऑक्सीजन की सप्लाई को। देखिए यहाँ पे फंडा क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करना है, राइट, और एरिथमिया में क्या करना है कि रिदम को बैलेंस करना है।
जो हार्ट में जो रिदम है उसको बैलेंस करना है। तो इन तीनों चीजों को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? हार्ट रेट को डिक्रीज करके। डिक्रीज हार्ट रेट अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हाइपरटेंशन इंड्यूस हुआ है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। एंजाइना अटैक कैसे ट्रीट होगा? कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। जितनी डिमांड उसको ऑक्सीजन की चाहिए थी वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड अगर कम हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज मायोकार्डियल, आप बोल सकते हैं डिक्रीज प्रीलोड। हार्ट पे लगने वाला जो प्रीलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, बेसिकली बात ये है। और अरिथमिया में हम बोल सकते हैं अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो जो रिदम इम्बैलेंस हुई है वो भी अपनी जगह पे आ जाएगी, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। सो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर हम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिस फोर्स से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दें तो हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी एंड हाइपरटेंशन, एंजाइना और अरिथमिया ये तीनों ही ट्रीट हो जाएंगे। हमें समझ में आया क्यों ट्रीट हो जाएंगे, राइट? तो हमें अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो हार्ट हमारे कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हम कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली अपनी कंडीशन पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की मसल में या कार्डियक मसल में एंट्री अगर रोक दी जाए, कैल्शियम को रोक दिया जाए, तो जाहिर सी बात है हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। जो हार्ट को सप्लाई है, आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, देखो डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आप बोल सकते हैं डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या? कम हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से हम एंजाइना में या हाइपरटेंशन में अपने हार्ट को एक उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है। तो अब हमें क्या करना है कि इस कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। अगर ये कैल्शियम का चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर से कैल्शियम एंटर नहीं करेगा। कैल्शियम अगर एंटर नहीं करेगा तो हमारी जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, हाइपरटेंशन इंड्यूस नहीं होगा, एंजाइनल अटैक नहीं आएगा और अरिथमिया नहीं आएगा, ठीक है। सो अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, calcium channel blockers block the voltage gated calcium channels present in myocardial cells। अब जब ये ब्लॉक करेंगे उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा मायोकार्डियल सेल्स में, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एफओसी का मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ही अगर कम होगा तो हार्ट रेट इंड्यूस कैसे होगी? भाई हार्ट रेट का मतलब है कि एक मिनट में कितने नंबर ऑफ टाइम जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन रेट कम होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट भी तो कम होगी, है ना। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या रिड्यूस करेगा? हार्ट रेट, ठीक है। अब हार्ट रेट कम होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सपोज यहाँ पे ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट से यहाँ पे हार्ट का हमारा डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रेट काफी कम है, तो अब इसकी हार्ट रेट भी कम है हार्ट की, ठीक है। ये मैंने हार्ट लिख दिया। तो अब इस हार्ट से जो निकलने वाली आर्टरीज है, आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, किससे? हार्ट से।
हार्ट से ही पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो जाता है, किसकी मदद से? आर्टरीज की मदद से। सो आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को ले करके कहाँ जाती हैं? सेल्स में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो यानी कि अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है, डिक्रीज हार्ट रेट है, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड होगा उसमें भी प्रेशर क्या होगा? कम होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे प्रेशर कम है तो इट मींस आर्टरीज में भी प्रेशर कम हो जाएगा। जितना प्रेशर यहाँ रहेगा उतना ही प्रेशर आर्टरीज में रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रेशर कम होगा तो हार्ट जितने प्रेशर से पंप कर रहा है वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं आफ्टर लोड, आफ्टर डिक्रीज आफ्टर लोड इन आर्टरीज, आफ्टर लोड इन आर्टरीज, ठीक है, डिक्रीज आफ्टर लोड इन आर्टरीज। तो ये तो हुआ कि भाई आर्टरीज में अगर आफ्टर लोड कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो अगर अरिथमिया की कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज है। अभी तो हमने ये समझा कि मायोकार्डियल सेल में ये कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं हमारे स्मूथ यानी वस्कुलर स्मूथ मसल्स की, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम के चैनल्स हैं ये हमारे सिर्फ हार्ट में ही ब्लॉक नहीं होते हैं, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेकर के हार्ट में जा रही हैं उनमें भी ये चैनल्स ब्लॉक होते हैं। कैसे? अब देखिए, ये मैंने हार्ट बताया, ठीक है। अब इस हार्ट को ब्लड लेके जाती है कौन? वीन्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये वीन्स, ठीक है। तो अब ये जो वीन्स है ना, बेसिकली ये इन वीन्स में भी आप बोल सकते हैं कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है? इस कैल्शियम के चैनल, कैल्शियम की वजह, ये कैल्शियम इन वीन्स में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो अगर ये कैल्शियम ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर मान लीजिए वीन्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ब्लड हार्ट के पास लेके जाएगी ना उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब जो ब्लड हार्ट में जाएगा उसमें इंक्रीज्ड प्रेशर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या मतलब है कि देखिए कि ब्लड वेसल है, वीन्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वीन्स में क्या बोलते हैं? कैल्शियम के चैनल्स हैं। अगर ये कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो यहाँ ब्लड वेसल्स में भी ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब ब्लड वेसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है और उसका एरिया नैरो हो गया, तो उसमें लगने वाला जो प्रेशर है उसकी वॉल पे, जो वाटर उसमें फ्लो करेगा, वो वाटर उतने कम एरिया में उसकी वॉल पे प्रेशर लगाने लगेगा, क्योंकि उसको एरिया कम मिल रहा है। तो अब जो वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है ना उस वाटर के थ्रू, उसी को हम बोल रहे हैं पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि वाटर एक रेजिस्टेंस लगा रहा है उसकी वॉल पे। तो अगर यहाँ पे फोर्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ब्लड वेसल्स का, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स क्या करेंगे? इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, ये भी इंक्रीज होगा। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसको हम पीवीआर बोलते हैं। और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है? कि ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगने वाला एक रेजिस्टेंस, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। जितनी ही हमारी ब्लड वेसल्स नैरो होंगी उतना ही ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितनी ही वो डायलेट होंगी उतना ही ये रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस को घटाना है। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हार्ट पे जो लोड आएगा वो भी ज्यादा आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्री लोड, ठीक है। तो वो एक हाई प्रेशर से आएगा, तो इस वो प्री लोड अगर बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। समझे बात को? तो यहाँ पे जो कैल्शियम है हमारा, इस वस्कुलर स्मूथ मसल्स में कैल्शियम को भी रोकेगा, ताकि ये कैल्शियम अगर यहाँ रुकेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होना था वो अब रिलैक्सेशन में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से रिलैक्सेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स का। तो अगर रिलैक्सेशन होगा तो जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात हमारी ये है। सो इस तरीके से हमारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं? ये हमारे मायोकार्डियल सेल्स और वस्कुलर स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स की जो वॉल हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं,
इनकी जो वॉल है ना, इसी को हम बोलते हैं वस्कुलर। वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज भी मसल से बनी है और वो मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। तो जो मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। तो वस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है, उनमें भी कैल्शियम की एंट्री को रोकेगा और ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा। डायलेशन होगा तो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये अगर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ट पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। सो हार्ट का एक नॉर्मल कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि आ जाएगा। सो ये हमारा मैकेनिज्म था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे दे ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट इन द मायोकार्डियल सेल्स एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है, इनमें भी ब्लॉक कर देगा, कैल्शियम की एंट्री को प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज आफ्टर लोड इन आर्टरीज एंड एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिक्रीज प्री लोड इन वीन्स। प्री लोड मतलब ये जो इधर आ रहा है ब्लड, इसको हम बोलते हैं प्री लोड, जो हार्ट में आएगा, जो हार्ट से जाएगा इसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा जिसको हम पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो दोनों तरफ से हम कॉन्ट्रैक्शन या कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की और इसकी कंट्राइंडिकेशन की, किस तरीके से हमारे कैल्शियम जो है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे दोनों क्लास के अलग अलग एडवर्स इफेक्ट हैं। एक हमारी क्लास है डायहाइड्रोपिरिडिन्स, एक हमारी क्लास है नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स। डायहाइड्रोपिरिडिन्स जैसे मैंने बताया कि निमोडिपिन, निकार्डिपिन, निम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारी हमारी डायहाइड्रोपिरिडिन्स हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेडेक इंड्यूस करेंगे, डिजीनेस करेंगे, फ्लशिंग ऑफ द स्किन, हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। हेडेक पता ही हमको, क्योंकि ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट देंगे, वेसोडाइलेटरी इफेक्ट, ठीक है। वेसोडाइलेटरी इफेक्ट का मतलब कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन, क्योंकि वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे भी कैल्शियम की एंट्री को रोक रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स जो है कोई सिलेक्टिव ब्लड वेसल्स पे नहीं एक्ट कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी की कई सारी ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रेन की भी ब्लड वेसल्स जो है क्या अफेक्टेड होंगी। तो वहां की ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहे हैं ना, तो ब्लड वेसल्स का जब डायलेशन होगा तो हेडेक इंड्यूस होता है, राइट। तो ये हमारा बेसिक एडवर्स इफेक्ट है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डायहाइड्रोपिरिडिन्स का, क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायलेशन करते हैं इसलिए हेडेक इंड्यूस होता है, राइट। डिजीनेस मतलब आप बोल सकते हैं लेथार्जिक कंडीशन होगी, क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो डिजीनेस इंड्यूस होगी। फ्लशिंग ऑफ स्किन जिसको बोलते हैं रेडनेस हो जाना, और जो फेस है वो रेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ स्किन। जैसे कि हमारे गुस्से में हो जाता है, लाल चेहरा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ स्किन। हाइपोटेंशन क्यों होगा? हाइपोटेंशन होगा कि जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। देखो मतलब कि हाइपोटेंशन होने का रीजन क्या है? क्योंकि फोर्स ऑफ डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है, उसका प्री लोड रिड्यूस हो रहा है ना, और उसका आफ्टर लोड भी रिड्यूस हो रहा है। आफ्टर लोड किसमें होता है? आर्टरी में। प्री लोड किसमें? वीन्स में। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है? हार्ट में। तो ये तीनों ही चीजें जब रिड्यूस हो रही हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि हार्ट क्या होगा, एक हाइपोटेंशन की कंडीशन में चला जाएगा। हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर के ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकती हैं, ये इसका बेसिक एडवर्स इफेक्ट है। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया क्या होता है कि अब क्या होगा कि ये जो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करें, क्योंकि जाहिर सी बात हम हाइपरटेंशन में दे रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस करेंगी। ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस का ब्लड बीपी लो, इट मींस हाइपरटेंशन। भाई हाइपरटेंशन का मतलब ही क्या होता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो हार्ट को लगेगा कि भाई ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो अब वो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपने हार्ट बीट को बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ा देगा।
जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स पढ़ा है ना हमने। तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया का मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया, बीपी डाउन हो गया, उसके ही चेंजेस में या उसके ही रिस्पॉन्स में हमारे हार्ट ने बहुत तेजी से हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, जो किससे होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया इंड्यूस ना हो इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम किसके साथ देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के साथ। ठीक है, अब बात आती है हमारी नॉन डाइहाइड्रोप्रिडिन्स। नॉन डाइहाइड्रोप्रिडिन्स में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। टेकिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक, सॉरी आई एम सॉरी। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, और टेकिकार्डिया मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट, सो सॉरी। अब ब्रेडिकार्डिया इंक्रीज होगा किस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर रही हैं, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो हाइपरटेंशन इंड्यूस होगा, हाइपोटेंशन इंड्यूस होगा तो हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन करने का इसका जो रीजन है अभी तक क्लियर हमें नहीं पता चला है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ठीक है, इन वुमेन्स में क्या हाइपर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे क्या हुए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, अच्छा अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशन की, कि किस कंडीशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात, हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात ये है, जिस पेशेंट को अगर पहले से ही डिक्रीज ब्लड प्रेशर है या हाइपोटेंशन की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, एक तरह से हाइपोटेंशन ही कर रही हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रही हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर रही हैं। तो अगर किसी पर्सन का पहले से ही हार्ट फेलियर की कंडीशन है, वो हार्ट फेल हो चुका है, मतलब उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है या हार्ट रेट इंड्यूस नहीं हो रही है, तो हार्ट फेलियर वाले किसी भी पेशेंट को, मतलब अगर किसी का हार्ट फेलियर है, ठीक है, या किसी को हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी रीजन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देंगे, सीसीबीज नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो हार्ट है वो क्या, एक बोल सकते हैं कि ट्रॉमा की कंडीशन में है, ठीक है, हार्ट रेट नहीं इंड्यूस हो रही है, हार्ट फेल हो चुका है, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, तो वो बहुत हद तक कंडीशन हो जाएगी, राइट। So calcium channel blockers हमारे they are contraindicated in the heart failure patient and in patient of hypotension। सिंपल सी बात ये है। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी, राइट। ये हार्ट की फिजियोलॉजी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो पी वेव जनरेशन है या आप बोल सकते हैं क्यू वेव जनरेशन है, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हार्ट में, कंडक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी जरूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट एंड हार्ट फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।